परंतु वो आएंगे तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना। भक्ति का फल क्या है? पहले है भक्ति का फल ज्ञान। पहला वर्षा मिलता है आत्मा को। आत्मा निराकारी तो उसका वर्षा भी निराकारी, और जीवात्मा साकारी तो उसका वर्षा भी साकारी। पहले कौन सा वर्षा मिलेगा? पहले तो निराकारी आत्मा, वो चैतन्य है, उसको प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ करने वाली कौन? आत्मा। तो आत्मा सुप्रीम सोल बाप से अपना वर्षा लेती है ज्ञान का। कैसे लेती है? भगवान बाप ने सुनाई दिया, उन्होंने सुन लिया, वर्षा मिल गया। ये सुनना सुनाना तो 63 जन्म से होता आया। आत्मा को वर्षा तब मिला कहेंगे जब आत्मा में वो मनन चिंतन मंथन की शक्ति आ जाए। क्या मनन चिंतन मंथन की शक्ति आ जाए? जड़ शरीर 5 तत्वों के मनन चिंतन मंथन की शक्ति नहीं। ऐसा दुनियावी लोग भी कर लेते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, नई शक्ति कैसे आएगी, ये मनन चिंतन मंथन, जिसे कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। जो ईश्वर का ज्ञान ईश्वर के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। आत्मा का ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। वो मनन चिंतन मंथन का मादा जब आ जाए तो समझा जाए कि आत्मा को परमात्मा से पहला बेसिक वर्षा मिला। तो फल देना अर्थात क्या देना? वर्षा देना। उनके लिए बहुत सहज है। किनके लिए? परमात्मा के लिए मनन चिंतन मंथन का वर्षा देना बहुत सहज है। आत्माओं को, ये अभिमानियों को नहीं। जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं उनको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। अगर बच्चे आत्मिक स्थिति में हो सकते हैं स्थित, तो कहते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य चाहते भी हैं शांति सुख और बड़ी आयु हो। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाली मृत्यु हो गया, पूरी आयु नहीं बिताई। अभी बाप जो कुछ करके गए हैं उनका ज्ञान ही वास्तव में शास्त्रों में होता है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। जरूर पहले जीवन बंध में होगा। जीवन बंध कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। जीवन मुक्त माना जीवन में भी रहे और आत्मा मुक्त भी अनुभव करे। ऐसे नहीं कि शरीर से आत्मा उड़ जाए फिर जीवन मुक्ति कही जाए, वो बात नहीं। जीवन रहते हुए ही आत्मा दुख दर्दों से मुक्त अनुभव करे। न दुख लेना है और न दुख देना है। ये स्टेज अनुभव कहाँ होनी है? मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, अगले जन्म में। तो फिर ऐसा परमात्मा से वर्षा प्राप्त करने का फायदा क्या हुआ? मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या हुआ? जन्म लिया है बच्चे ने तो जन्म लेने से ही साबित होता है कि उसको इसी जन्म में वो जन्म सिद्ध अधिकार मिलना चाहिए, या कि बच्चा जन्म यहाँ ले इस जन्म में और बाप उससे कहे कि अगले जन्म में वर्षा ले लेना।
ऐसे कहेंगे नहीं। जब हम लिखते हैं बोर्ड पर कि मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ईश्वरीय जन्म कहाँ है? संगम युग में ईश्वरीय जन्म है ना। तो संगम युग में ही आत्मा ये फील करे, सुख का वाइब्रेशन बनाए। ऐसी मनन चिंतन मंथन की पराकाष्ठा की ज्ञानी की स्टेज हो कि आत्मा सुख अनुभव करे, दुख अनुभव न करे। यहाँ तक कि दूसरी भी आत्माएं अगर संसर्ग संपर्क में आती हैं, उसके वायुमंडल में आती हैं, तो वो भी क्या अनुभव करें? सुख का अनुभव करें, दुख का अनुभव न करें, जिसको कहते हैं पारसनाथ। पारसनाथ के बच्चे भी पारसनाथ नहीं होंगे। तो जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। माना सतयुग के मध्य में जो जन्म है या सतयुग के लास्ट में जो जन्म है, उनको वास्तव में जीवन मुक्त नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि शरीर ही छूट गया और शरीर छूटने के बाद फिर अगले जन्म में जाकर के प्राप्ति हुई, तो उसको ईश्वर का वर्षा कहेंगे, ईश्वरीय जन्म से अधिकार कहेंगे या दैवीय जन्म से अधिकार कहेंगे। वहां तो देवताओं से जन्म होगा, ईश्वर से तो जन्म नहीं होगा। सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा तो उसे दैवीय जन्म कहेंगे या ईश्वरीय जन्म कहेंगे? दैवी जन्म हुआ, उसको ईश्वरीय जन्म से सिद्ध अधिकार कृष्ण को मिला, सतयुगी बच्चे को ये नहीं कहा जाएगा। ये अधिकार कहाँ मिलता है? ये अधिकार यहाँ संगम युग पर बाप आकर के हमको प्रैक्टिकल देते हैं और 1 सेकंड में देते हैं। अगर बच्चों की वो स्टेज बन जाए तो कहते हैं जनक मिसाल घर गृहस्थ में रह करके जीवन मुक्ति को पावे। बाप समझाते हैं